वैज्ञानिकों का काम ही हर तरह के रहस्यों से पर्दा उठाना तथा उन सुलझे सवालों के जवाब ढूंढना है। सालों की मेहनत के बाद अक्सर वैज्ञानिक जटिल से जटिल सवालों का जवाब ढूंढ लेते हैं या ऐसा कुछ कर गुजरते हैं जो पहले किसी ने नहीं किया होता है। मगर कई बार इतनी काबिलियत रखने वाले वैज्ञानिकों के भी कुछ सवालों के जवाब देने तथा ढूंढने में पसीने छूट जाते हैं। दुनिया भर में ऐसी कई चीजें हैं जिसका जवाब वैज्ञानिकों को आज तक नहीं मिल पाया है। तो चलिए आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बता रहे हैं जिसका जवाब आज तक वैज्ञानिक भी नहीं दे पाए हैं। यूजर पिरामिड। मिस्र पूरी दुनिया में अपने विशाल पिरामिड्स के लिए जाना जाता है। ऐसा ही एक पिरामिड मिस्र के सक्कारा शहर में है। इस पिरामिड को यूजर पिरामिड या जोजर पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इसी पिरामिड में फिरौन वंश के पहले शासक यूजर तथा उसके परिवार के कई सदस्यों की कब्रें हैं। जांच के बाद पाया गया कि यह पिरामिड दुनिया का सबसे पहला पिरामिड है। अनुमान के मुताबिक 197 फुट ऊंचे इस पिरामिड का निर्माण आज से लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इस पिरामिड के आसपास कई विशाल इमारतें हैं। ये पूरा पिरामिड तथा सभी इमारत लगभग 37 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। इस पिरामिड के ठीक नीचे लगभग 5.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। उसके बाद मुख्य कब्रें आती हैं। इसका निर्माण जिस तरीके से किया गया है वो हैरान करती है। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए हैं कि बिना आधुनिक तकनीकों के सहारे इसका निर्माण किया कैसे गया होगा। इसके अलावा जो इसके बाहरी अहाते में बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो भी वैज्ञानिकों के सामने कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है। यूएफओ साइटिंग्स इन इदाहो। अमेरिका का इदाहो स्टेट एक खास वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। कई लोग उड़न तश्तरी देखने का भी दावा करते रहते हैं, लेकिन विज्ञान उनके दावों को इनकार करता रहा है। लेकिन अमेरिका के इदाहो शहर में आए दिन उड़न तश्तरी यानी यूएफओ देखे जाने का दावा स्थानीय लोग करते रहते हैं। सिर्फ 2020 में यहाँ लगभग 164 बार यूएफओ देखने का दावा किया गया। इन्हीं दावों की सच्चाई को जानने के लिए यहाँ एक सैटेलाइट कैमरा भी लगाया गया है। इस कैमरे में एक दिन एक सफेद रोशनी कैद हुई। ये रोशनी क्या थी वैज्ञानिकों को आज तक समझ नहीं आया है। कई लोगों ने दावा किया कि दरअसल ये एक उड़न तश्तरी थी, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी उस रोशनी के रहस्य को ढूंढने में लगे हुए हैं। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ब्रिज। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में खुदाई के दौरान इराक के ऐतिहासिक शहर गिरसू में बेहद अजीबोगरीब संरचनाएं मिली। जब ये मिली तो किसी को नहीं पता था कि ये क्या है। कई सालों की खोजबीन के बाद भी कोई जानकारी हाथ नहीं लग सकी। कई लोगों ने बताया कि हो सकता है ये पुराने जमाने में लोगों द्वारा पूजे जाने वाली कोई चीज हो सकती है, लेकिन फिर हाल ही में इसी क्षेत्र में हुई खुदाई तथा सैटेलाइट इमेजेस की मदद से लगभग इस रहस्यमयी चीज की गुत्थी को सुलझाने में कामयाबी मिली है। दरअसल सैटेलाइट इमेजेस तथा इस क्षेत्र में हुई खुदाई से खुलासा हुआ है कि किसी जमाने में इस क्षेत्र में बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी। उसी नदी पर एक बड़ा विशाल ब्रिज बनाया गया था। ये जो रहस्यमयी चीजें हैं उसी ब्रिज का हिस्सा है। इस जानकारी के बाद वैज्ञानिक और भी चकित रह गए कि हजारों साल पहले इतने आधुनिक तरीके की ब्रिज कैसे बनाई गई होगी। अनुमान के मुताबिक ये ब्रिज लगभग 4000 साल पुराना हो सकता है। यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे पुराना ब्रिज का भी खिताब दिया गया है। व्हाइट आइलैंड माइनिंग डिजास्टर। न्यूजीलैंड में मौजूद नॉर्थ आइसलैंड के पूर्वी तट से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर न्यूजीलैंड का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी मौजूद है। इस ज्वालामुखी को वकारी या व्हाइट आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। 1914 में अचानक इस ज्वालामुखी के एक तरफ की दीवार ढह गई। इस कारण बहुत ही अधिक मात्रा में राख तथा धधकती आग पूरे इलाके में फैल गई। इसी के पास एक खदान भी था जहां 11 मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे। वो सभी इसकी चपेट में आकर आग में जिंदा जल गए। कुछ दिनों बाद जब आग ठंडी हुई तो मजदूरों को खोजने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन काफी दिनों की खोजबीन के बाद भी मजदूरों से जुड़ी एक भी चीज नहीं मिल पाई। ये वैज्ञानिकों के लिए काफी हैरान करने वाला था कि आखिर मजदूरों से जुड़ी एक भी चीज, यहाँ तक कि मजदूरों का कंकाल तक भी नहीं मिला। इसी क्षेत्र में इन मजदूरों के रहने के लिए घर भी था। उस घर का भी नामो निशान मिट गया। इस तरह सभी का नामो निशान मिट जाना वैज्ञानिकों के लिए आज तक रहस्य ही है। बोस्निया पिरामिड्स। जैसा कि वीडियो में सबसे पहले बताया गया है कि मिस्र में मौजूद जोसर पिरामिड दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड है, लेकिन 2008 में एक आर्कियोलॉजिस्ट सैम ओस्मानेगिच ने दावा किया कि बोस्निया में मौजूद एक पिरामिड ऐसा है जो लगभग 12,000 साल पुराना है। इस आधार पर यह दुनिया का सबसे बड़ा
तथा सबसे पुराना पिरामिड है। हालांकि वैज्ञानिकों ने सैम ओस्मानेगिच के इस दावे को नकार दिया तथा उन्होंने कहा कि दरअसल जिसे ये एक पिरामिड बता रहे हैं वो वास्तव में एक प्राकृतिक रूप से बना एक पहाड़ है। हालांकि सैम ओस्मानेगिच ने फिर दावा किया कि ये पहाड़ नहीं बल्कि इंसानों द्वारा पत्थरों से बनाया गया पिरामिड है। साथ ही इन्होंने दावा किया कि इसके अंदर एक विशाल गुफा भी है। हालांकि आज तक वैज्ञानिक इस दावे की पुष्टि नहीं कर पाए हैं। एनकोडेड स्वॉर्ड। 19वीं शताब्दी में एक आदमी को इंग्लैंड के विथम नदी के किनारे 2-धारी तलवार मिली। जब इस तलवार को विशेषज्ञों को सौंपा गया तो जांच पड़ताल में पता चला कि ये तलवार लगभग 13वीं शताब्दी की है। तलवार की गहराई से जांच करने पर पाया गया कि तलवार के बीचों बीच अजीब भाषा में 18 अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है। तब से लेकर आज तक वैज्ञानिक उस भाषा को समझने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो नहीं समझ पाए हैं कि उस तलवार पर क्या लिखा हुआ है। 2015 में वैज्ञानिकों ने तलवार पर लिखे गए बातों की डिटेल्ड फोटो जारी करते हुए पूरी दुनिया के लोगों से अपील की थी कि वो इस भाषा को समझने में उनकी मदद करें, लेकिन आज तक कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। इसलिए आज तक ये रहस्य ही है कि तलवार पर क्या लिखा हुआ है। स्काई क्वेक्स। आमतौर से हम आप इसे महसूस नहीं करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि जब वातावरण बिल्कुल शांत होता है तथा आसमान पूरे तरीके से साफ होता है तो आसमान से एक अजीब तरह की आवाज आती है। इस आवाज को वैज्ञानिक स्काई क्वेक्स कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को आज तक समझ नहीं आया है कि दरअसल ये आवाज कहां से आती है। सालों से इस पर रिसर्च जारी है, लेकिन वैज्ञानिकों के हाथ आज तक खाली हैं। क्या कभी आपने खुले आसमान के नीचे शांत माहौल में बैठकर कभी इस रहस्यमय आवाज को महसूस किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द स्टार गेट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में मौजूद रनमासुवयाना पार्क दुनिया भर में मशहूर है। माना जाता है कि इसका निर्माण 3rd सेंचुरी BC में ही हुआ था। इसे टिस्सा नाम के राजा के समय बनाया गया था। 40 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस पार्क में कई खूबसूरत और हैरान करने वाली चीजें मौजूद हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा हैरान ग्रेनाइट की एक शिलापट करती है। इस शिलापट पर कुछ बेहद रहस्यमयी बातें लिखी हुई हैं तथा अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी गई हैं। इस शिलापट पर क्या लिखा हुआ है तथा उकेरी गई आकृति का क्या मतलब है, आज तक कोई नहीं समझ पाया है। वैज्ञानिक भी इसे समझने में लगे हुए हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। पौराणिक कथाओं के आधार पर कुछ लोगों का दावा है कि दरअसल ये इंसानों तथा बाहरी दुनिया के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए बनवाया गया होगा। कुछ लोग इसे एलियन से भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तव में ये क्या है, आज तक कोई इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाया है। म्यूजिरिस। सन 2000 के आसपास केरल के पट्टनम शहर में एक खुदाई के दौरान कई रहस्यमयी चीजें मिली। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, लोहे और तांबे की बनी वस्तुएं, कांच के कुछ टुकड़े, सोने की बनी कई चीजें इत्यादि मिली। साथ ही यहाँ से घरों के अवशेष, नदियों पर बनने वाले घाट इत्यादि जैसी संरचना मिली। इन सब के अलावा भी यहाँ कई ऐसी चीजें मिली जिससे ये पता चलता था कि किसी जमाने में यहाँ इंसान की आबादी हुआ करती थी। हालांकि पहले कभी नहीं सुना गया था कि इस इलाके में कभी कोई बस्ती रही हो। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने दावा किया कि यहाँ लगभग 2000 साल पहले म्यूजिरिस नाम का शहर हुआ करता था। यह अवशेष उसी शहर के लोगों से जुड़े हो सकते हैं। इस पर कईयों ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इस थ्योरी को मान भी लिया जाए कि वहाँ कोई शहर हुआ करता था, तो फिर अचानक वो शहर कहाँ गायब हो गया, इसके लोग कहाँ गायब हो गए? इस बात का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। अगर इसका जवाब आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एथलीट यैम। 1984 में इजराइल के कार्मल कोस्ट के करीब पानी की गहराई में एक इंसानी बस्ती का पता लगाया था। ये बस्ती पानी से 33 फीट की गहराई पर थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ पहुंची तथा इस क्षेत्र में लगभग 10 एकड़ में खुदाई की, तो जो चीजें इन्होंने देखी वो हैरान करने वाली थी। खोजबीन के दौरान यहाँ ऐसे कई सबूत मिले जिससे पता चलता था कि किसी जमाने में बड़ी आबादी यहाँ रहती थी, जो कि सुनामी की वजह से समुद्र में समा गई थी। यहाँ से घरों के अवशेष, इंसानों के कंकाल, लगभग 1000 तरह के पेड़ पौधे, सैकड़ों जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए। इसके अलावा एक जगह 7 बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जांच में पाया गया कि ये पत्थर उस समय पीने योग्य पानी का लोकेशन बताने के लिए लगाया गया था। जांच से ये भी पता चला कि संभवतः ये बस्ती यहाँ लगभग 6900 से 6300 BC के बीच रहे होंगे। यहाँ से जो इंसानी कंकाल प्राप्त हुई है
उससे कुछ और हैरान करने वाली जानकारी निकलकर आई। जब इन कंकालों की गहराई से जांच की गई तो पता चला कि इनमें से कई कंकाल में ट्यूबरकुलोसिस के वायरस थे, जबकि ये कंकाल लगभग 3000 साल पुराने थे। ऐसे में इस बात के भी संकेत मिले कि दरअसल टीबी की बीमारी को जितना पुराना वैज्ञानिक मानते हैं, ये उससे भी हजारों साल पुराना है। द होली ग्रेल ऑफ शिपरेक्स। अक्टूबर 2018 में वैज्ञानिकों के एक दल ने बताया कि इन्होंने ब्लैक सी की गहराइयों में एक बेहद पुराने जहाज को खोजा है। समुद्र की गहराइयों में जहाज का मिलना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आमतौर से जो जहाज मिलते हैं उनके ज्यादातर हिस्से नष्ट हो चुके होते हैं। लेकिन ये हाल के वर्षों में खोजा गया एकमात्र ऐसा जहाज था जिसके अधिकतर हिस्से अभी भी सही सलामत थे, जबकि यह जहाज लगभग 2 से 2500 साल पुरानी थी। इसके बावजूद इसके अधिकतर हिस्सों का सही सलामत होना वैज्ञानिकों के लिए हैरानी भरा था। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका अधिकतर हिस्सा बचा इसलिए रह गया क्योंकि यह समुद्र की गहराई में लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे था। उतनी अधिक गहराई में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती है, इस कारण वह केमिकल रिएक्शन बेहद धीमा होता है। यही वजह है कि जहाज को अधिक नुकसान नहीं हो पाया। स्वीडिश एटलांटिस। 2014 में स्वीडन के सोडेटॉन यूनिवर्सिटी के गोताखोरों की एक टीम ने स्वीडन में मौजूद बाल्टिक समुद्र की गहराइयों में बेहद दुर्लभ कलाकृतियों का पता लगाया था। ये समुद्र की गहराइयों में एक बेहद गुप्त जगह में मिले थे। खोज के दौरान टीम को एक बड़ी सी गुफा जैसी संरचना दिखाई दी। जब वहां गए तो उन्हें एक बड़ा सा बंडल दिखा। जब उसे खोला गया तो अंदर से कई तरह की चीजें मिली। इसमें जानवरों के सींग, हड्डियों तथा लकड़ी के बने कुछ छोटे मोटे हथियार, आम जीवन में उपयोग की कुछ वस्तुएं इत्यादि मिली। जांच में पाया गया कि ये सभी चीजें लगभग 11,000 साल पुरानी हो सकती है। ये इस क्षेत्र में इंसानों से जुड़ी अब तक की सबसे पुरानी चीजें थी। एबओरिजिनल सेटलमेंट। ऑस्ट्रेलिया में आए दिन समुद्र की गहराइयों में वैज्ञानिकों को ऐतिहासिक चीजें मिलती रहती हैं, लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में क्षेत्र के मूल निवासियों से जुड़ी चीजें पहली बार मिली है। वैज्ञानिकों को 2 अलग अलग जगहों पर कई ऐसी चीजें मिली जो यहाँ के मूल निवासियों से जुड़ी होने का संकेत देती हैं। समुद्र के अंदर एक जगह 8 फीट तथा दूसरी जगह लगभग 40 फीट की गहराई पर मिले इन सामानों की जांच से पता चलता है कि ये सभी लगभग 11,000 साल पुरानी हो सकती है। ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि किसी जमाने में ऑस्ट्रेलिया का कुल क्षेत्रफल आज के मुकाबले कई गुना बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ता गया, क्षेत्रफल कम होते गए। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से बड़ी संख्या में हजारों आबादी वाले क्षेत्र समुद्र में समा गए। उन्हीं के अवशेष अब मिलते रहते हैं। न्यू सी ड्रैगन स्पीशीज। डायनासोर और ड्रैगन 2 ऐसे जीव हैं जिन्हें वास्तव में किसी ने नहीं देखा है, लेकिन फिल्मों में हम सभी देखते रहते हैं। इसमें जुड़ी रिसर्च से इनके बारे में हमेशा चौंकाने वाले खुलासे होते रहते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के एक आर्कियोलॉजिस्ट को इंग्लैंड के साउदर्न कोस्ट के आसपास एक बेहद पुराना कंकाल मिला। ये कंकाल एक बड़े से पत्थर पर था। गहराई से सालों की जांच के बाद ये दावा किया गया कि ये वास्तव में समुद्री ड्रैगन की नई प्रजाति है। जांच में यह भी पाया गया कि ड्रैगन की ये समुद्री प्रजाति संभवतः आज से लगभग 150 मिलियन साल पहले पाई जाती रही होगी। इतने पुराने जीव का अवशेष मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद इस जीव का शरीर इसी पत्थर से दब गया। दबे रहने के कारण ही इसके अवशेष बचे रह गए। ओनिस हेराक्लियन। इजिप्ट और इतिहास का आपस में गहरा नाता है। यहाँ एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक चीजें मिलती रहती हैं, और कई ऐसी चीजें हैं जो मिली नहीं हैं, लेकिन उनका इजिप्ट में होने का दावा सालों से किया जाता रहा है। ऐसा ही एक दावा एक शहर को लेकर किया जाता था। सैकड़ों साल से ये माना जाता था कि मिस्र के किसी हिस्से में थोनिस नाम का एक शहर था। इस शहर का जिक्र ऐतिहासिक ग्रंथों में भी है। ये शहर कहाँ था किसी को नहीं पता था, लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस रहस्य को अब सुलझा लिया है। दरअसल इजिप्ट के एक समुद्र की गहराई में ये शहर मिलने का दावा किया गया है। खोज के दौरान इस जगह से पत्थर से बनी मूर्तियां, घर, सोने के सिक्कों समेत दर्जनों चीजें मिली। जांच में पाया गया कि यह शहर लगभग 2000 साल पहले संभवतः एक भयानक जलजले और सुनामी के बाद समुद्र में समा गया। किसी जमाने में यह शहर इस क्षेत्र का प्रमुख व्यापारिक शहर हुआ करता था। अनआइडेंटिफाइड शिपरेक। 2019 के मध्य में समुद्री गोताखोरों की एक टीम गल्फ ऑफ मेक्सिको में अपने एक अंडर वाटर ड्रोन कैमरे का परीक्षण कर रही थी। इसी दौरान इस कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो थोड़ा हैरान करने वाला था। इस कैमरे में समुद्र की काफी गहराई में एक जहाज के अवशेष को रिकॉर्ड किया गया।
ये वीडियो से पता चला कि इस जहाज की लंबाई लगभग 140 फीट हो सकती है। एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि यह संभवतः एक माल ढोने वाला जहाज हो सकता है। इसमें वैज्ञानिकों के लिए हैरान करने वाली बात यह थी कि इस क्षेत्र में किसी ने इतने बड़े जहाज के डूबने या लापता होने के बारे में नहीं सुना था। ऐसे में सबके जहन में सवाल आया कि अगर इतना बड़ा जहाज डूबा तो कब डूबा तथा डूबने वाला जहाज किसका था। इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि इसे एक रहस्यमयी जहाज माना जा रहा है। एक अनुमान ये भी लगाया जाता है कि यहाँ ये जहाज मिला है, इसके आसपास के क्षेत्र में केवल गल्फ ऑफ मेक्सिको में ही समुद्र की गहराई में कमोबेश 4000 जहाजों के अवशेष मौजूद हैं। इतनी अधिक संख्या में जहाज कब और किसके डूबे किसी को नहीं पता। सबमरीन फ्रोजन इन टाइम। हाल ही वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने केप में तथा ओशन सिटी मैरीलैंड के बीच उस अमेरिकी सबमरीन का पता लगा लिया है जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान डूब गया था। दरअसल इस जहाज को जानबूझकर डुबाया गया था। अमेरिकी वायुसेना समुद्र में इसी सबमरीन पर हवाई जहाज से बम गिराने का प्रैक्टिस कर रही थी। 4 बड़े विशाल बम इस जहाज पर गिराए गए, लेकिन इनमें से कोई भी बम निशाने पर नहीं लगा। इसके बावजूद सबमरीन के आसपास हुए विस्फोट के कारण यह डूब गया था। काफी समय तक फिर उस सबमरीन का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस जहाज की डिटेल्ड फोटो भी वैज्ञानिकों के हाथ लग गई है। जब यह सबमरीन डूबा था तब इस पर कोई सैनिक मौजूद नहीं था। एन एंशिएंट ऑफरिंग। हमारे देश भारत में नदियों की पूजा बड़ी आम बात है। नदियों के साथ यहाँ के लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। वर्तमान समय में भारत के अलावा नदियों या झीलों की पूजा शायद ही कहीं और की जाती हो, लेकिन किसी जमाने में बोलिविया तथा पेरू की सीमा से सटे एक देश में बड़े स्तर पर एक झील की पूजा की जाती थी। इस झील का नाम लेक टिटिकाका है। हाल ही में जब इस झील में आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया तो झील के तल से दर्जनों ऐसी चीजें बरामद की गई जो संभवतः लोगों द्वारा पूजा करने की नीयत से इस झील में डाला गया था। इस झील में कई छोटे छोटे पत्थर के बॉक्स मिले। जब इन्हें खोला गया तो इनमें से सोने के एक रॉड के अलावा कई चीजें मिली। माना जाता है कि इंका समुदाय के लोगों के लिए यह झील काफी पवित्र था और इन्होंने ही ये चीजें झील में फेंकी होंगी। द मेन पेनी। 18 अगस्त 1957 को एक अमेरिकी नागरिक गाय मेलग्रिन ने अमेरिका के एक प्राचीन शहर मेन स्टेट में एक चांदी का सिक्का खोजने का दावा किया। इस सिक्के को मेन पेनी तथा गॉडड कॉइन नाम दिया गया। इस सिक्के का मिलना एक्सपर्ट्स को हैरान करने वाला था, क्योंकि आज से पहले इस तरह के एक भी सिक्के इस क्षेत्र में नहीं मिले थे। शुरुआती जांच में पता चला कि यह सिक्का 16वीं शताब्दी के ब्रिटेन का हो सकता है। अधिकतर लोगों ने इस बात को मान भी लिया। कुछ साल बाद वैज्ञानिकों के एक दल ने इस सिक्के पर फिर से रिसर्च करने का फैसला किया। अगले 4 साल की रिसर्च के बाद पता चला कि यह सिक्का ब्रिटेन का नहीं बल्कि नॉर्वे का है। साथ ही ये भी पता चला कि यह सिक्का जितना पुराना समझा जा रहा है उससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। 1978 में एक रिपोर्ट में कहा गया कि यह सिक्का 1067 से 1093 एडी का हो सकता है, जबकि जहां यह सिक्का मिला था उस शहर का इतिहास 1180 से 1235 एडी के आसपास का है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिर ये सिक्का इस जगह पर कैसे आया। इस कैसे का ठोस जवाब आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं दे पाए हैं। गोल्ड स्पाइरल्स। खुदाई के दौरान सोने, चांदी के सिक्के तथा ज्वेलरी का मिलना आम बात है, लेकिन 2015 में डेनमार्क के एक शहर में खुदाई के दौरान सोने की कुछ ऐसी चीजें मिली जो हर किसी को हैरान कर रही थी। दरअसल ये सोने के छोटे छोटे स्प्रिंग थे। ऐसे लगभग 2000 स्प्रिंग मिले। जांच में पाया गया कि ये स्प्रिंग 900 बीसी से 700 बीसी के आसपास के हो सकते हैं। ब्रॉन्ज एज के इस गोल्ड स्पाइरल्स की लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर थी। ये बेहद पतले गोल्ड से बनाए गए थे। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इनका उपयोग कहाँ किया जाता रहा होगा। काफी खोजबीन के बाद भी वैज्ञानिक के हाथ खाली ही रहे। अलास्का आर्टिफैक्ट्स। सैकड़ों साल पहले लोगों ने जलवायु परिवर्तन को कैसे झेला होगा तथा इस दौरान वो कैसे रहे होंगे, इस बात को समझने के लिए वैज्ञानिकों का एक दल अलास्का में खोज कर रहा था। इसी दौरान खोजी दल को लग एक बेहद पुराना खंडर मिला। जांच पड़ताल में पता चला कि खंडर लगभग 1000 साल पुराना है। यहाँ बारीकी से रिसर्च शुरू हुआ। इसी दौरान वैज्ञानिकों की टीम को पीतल की बनी बक्कल मिली। इस बक्कल की लंबाई 2 इंच
चौड़ाई 1 इंच तथा मोटाई 1 इंच से थोड़ी कम थी। पीतल के बने इस बक्कल पर एक तरफ गोल हैंडल बना हुआ था। इस गोलाकार हिस्से पर लेदर का एक छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ था। जब इसकी जांच की गई तो शुरुआती जांच में ही वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया कि ये बक्कल इस घर में मिले बाकी सामानों से कहीं ज्यादा पुराना है। जब इस बक्कल का रेडियो कार्बन एनालिसिस किया गया तो पता चला कि ये लगभग 1500 साल पुराना है। ऐसे में वैज्ञानिकों के सामने ये सवाल आया कि चूंकि घर 1000 साल पुराना है, फिर इसमें मिले ये सामान 1500 साल पुराने कैसे हो सकते हैं? और जिस क्षेत्र में ये मिला था उस समय वहाँ चांदी, पीतल इत्यादि उपलब्ध नहीं था। ऐसे में ये बक्कल उस जगह कैसे पहुंचा? वैज्ञानिकों को समझ नहीं आया। रुज्म एल हिरी सीरियाई शहर गोलन हाइट्स शहर के एक मैदानी इलाके में मौजूद एक विचित्र संरचना सालों से आम लोगों के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बना हुआ है। सी ऑफ गैलीली से लगभग 16 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित यह संरचना रुज्म एल हिरी के नाम से जाना जाता है। इसे गिलगल रीफेम या रोगेम हिरी भी कहा जाता है। ये एक गोलाकार संरचना है। खास बात यह है कि इसे सिर्फ पत्थरों से बनाया गया है। इस संरचना को बेसाल्ट रॉक से बनाया गया है। इसे बनाने में लगभग 37,500 से 40,000 टन पत्थर का इस्तेमाल हुआ। खास बात यह है कि इस संरचना में शामिल पत्थरों को किसी गिट्टी बालू से जोड़ा नहीं गया है, बल्कि इसे बस एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। इस संरचना के बीच में जो पत्थरों को रखा गया है उस दीवार की ऊंचाई लगभग 15 फीट है, जबकि इसके सबसे बाहरी दीवार की ऊंचाई 160 मीटर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी संरचना अगर आज बनाई जाए तो इसे इस तरह बनाने में कम से कम 25,000 वर्किंग डेज लगेंगे। ये संरचना जितनी विशाल है उतना ही रहस्यमय भी है। वैज्ञानिकों को आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर इतनी बड़ी संरचना किसी ने क्यों बनवाई होगी। मोहनजोदारो के बारे में आपने भी कहीं न कहीं पढ़ा और सुना ही होगा। ये जगह लगभग 100-150 साल पहले वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खोजा गया था। मोहनजोदारो को सिंधु घाटी सभ्यता के समय के सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक माना जाता है। खोज से पता चला कि यह लगभग 2500 BCE के आसपास का हो सकता है। रिसर्च के दौरान यहाँ जो कुछ देखने को मिला वो वैज्ञानिकों के लिए काफी हैरान करने वाला था। यहाँ की संरचनाओं में आज की आधुनिकता काफी हद तक देखने को मिलती है। यहाँ ईंटों से बने पक्के मकान, पक्की नालियों से लेकर किचन और शौचालय तक मिले। इसके अलावा कई ऐसी चीजें मिली जिसका उस समय सोचना भी दूर था। इसलिए मोहनजोदारो सभ्यता को समय से आगे की सोच वाला सभ्यता भी माना जाता है। वैज्ञानिक इस बात पर हैरान है कि आखिर हजारों साल पहले कोई कैसे इतना आधुनिक हो सकता है। जितना आश्चर्य मोहनजोदारो के समृद्धि इतिहास पर है, उतना ही आश्चर्य वैज्ञानिकों को इस बात पर भी है कि अचानक मोहनजोदारो से जुड़े सभी लोग कहाँ खो गए। इसका सटीक जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि किसी बाहरी आक्रमण में या किसी बीमारी के कारण यहाँ के सभी लोग मारे गए, जबकि कुछ इतिहासकारों का दावा है कि यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, उसमें सारे के सारे लोग मारे गए। यहाँ से जो कंकाल मिले थे उनकी पड़ताल में पाया गया कि उनके शरीर में सामान्य से 50 गुना अधिक रेडियो एक्टिव तत्व है। ऐसे में माना जाता है कि संभवतः यहाँ किसी जमाने में एटॉमिक विस्फोट हुआ होगा जिसमें ये सभी समाप्त हो गए। इस बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लोंगयू केव्स। जून 1992 में चीन के जीजियांग प्रोविंस के एक गांव में कुछ लोग पानी की तलाश में कुआं खोद रहे थे। उन्होंने आसपास 5 कुआं खोदा। थोड़ी गहराई पर ही जाने पर पानी की बजाय यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला जो हर किसी को हैरान कर रहा था। जमीन की गहराई पर एक बेहद विशाल गुफा मिली। इसके बाद यहाँ जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि ये गुफा लगभग 2000 साल पुरानी है तथा ये 32,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है। इस पूरी गुफा के निर्माण में सिर्फ बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। इस गुफा का निर्माण इतनी सफाई से किया गया है कि हर कोई इसे देखकर हैरान हो जाता है। इससे भी हैरानी की बात यह है कि इस गुफा के मिलने से पहले आज तक कहीं भी इस गुफा के बारे में कोई उल्लेख देखने को नहीं मिला था और ना ही किसी ने कभी इस गुफा के बारे में सुना था। ये गुफा कब और किसने बनाई ये भी आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है। वैज्ञानिकों को इस सवाल का भी जवाब नहीं मिल पाया है कि इस गुफा को बनाने का उद्देश्य क्या था। स्विमिंग रेनडियर। 1867 में फ्रांस में एक व्यक्ति को एक खोज के दौरान 2 छोटे छोटे टुकड़े मिले। उन पर कुछ आकृतियां उकेरी हुई थी। जब इन्हें ध्यान से देखा गया तो पता चला कि यह टुकड़ा किसी विशाल जानवर के सींग का हिस्सा है।
इसी पर किसी कलाकार ने कारीगरी की है। इन पर पानी में तैरती हुई हिरन का चित्र था। कुछ समय बाद 1905 में एक अन्य वैज्ञानिक ने इसे देखा तो पाया कि असल में ये दो टुकड़े अलग अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों एक साथ ही जुड़े हुए थे। फिर जब इन्हें जोड़ा गया तो जो आकृति दिखी वो कमाल की थी। इन पर दो तैरते हुए हिरन की आकृति थी। नर हिरन आगे तथा उसके ठीक पीछे मादा हिरन को दर्शाया गया था। कारीगरी इतनी सफाई से थी कि नर और मादा हिरन का अंतर साफ पता चल रहा था। जांच में पाया गया कि यह कलाकारी लगभग 13,000 साल पुरानी हो सकती है। वैज्ञानिकों को आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है कि इसे किसने और कहां बनाया था तथा इसका उपयोग तब कहां किया गया होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक वीडियो लगातार लाते रहें। धन्यवाद।